हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जियो ज़ाओ ने अपनी होली अज़ोरा स्वॉर्ड की मदद से मास्टर लिन युआन पे उसकी मदद से पावरफुल डिवाइन सोर्ड से अटैक कर देता है। इसे देखकर मास्टर युआन भी समझ जाता है कि अब इसकी मौत पक्की है। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो उसे रोक नहीं पाता और जियो ज़ाओ उस पर अटैक करते हुए उसे बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि इससे चारों तरफ उस वोट की डिवाइन एनर्जी फैल रही होती है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद जियो ज़ाओ भी नीचे आ जाता है। मास्टर लिन युआन भी अब पूरी तरह कमज़ोर पड़ चुका होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। जियो ज़ाओ के चेहरे पर काफ़ी गुस्सा और बदला नज़र आ रहा होता है और वो उसे जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मास्टर युआन की उठने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही होती है, जिस वजह से वो जियो ज़ाओ से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो। पर जियो ज़ाओ उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी तलवार से उस पर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करके उसे जान से मार देता है। ये देखकर मास्टर ली भी काफ़ी शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है कि इस बच्चे ने तो इसको जान से मार दिया है। वहीं सभी लोग जियो ज़ाओ की जीत पर उसे चीर करने लगते हैं और वो सभी लोग जियो ज़ाओ की ताकत और उसकी पावर्स की तारीफें करने लगते हैं। तभी जियो ज़ाओ उन सभी लोगों के पास आ जाता है और उन्हें कहता है पीछे हट जाओ। इस पर सभी लोग पीछे हो जाते हैं क्योंकि इनके पीछे मिस मून और मास्टर किंग होता है। जिस पर मास्टर किंग उसे कहता है कि जियो ज़ाओ, तुमने आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मुझे भी इस बात की यकीन नहीं हो रहा है। वो जियो ज़ाओ से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर जियो ज़ाओ उसको इग्नोर करते हुए सीधा मिस मून के पास चला जाता है। ये देखकर मास्टर किंग भी शर्मा जाता है। पर तभी जियो ज़ाओ मिस मून का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। जिस पर वो जवाब देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर जियो ज़ाओ उसे कहता है कि फिर मैं भी ठीक हूँ, पर अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही वो मास्टर ली और मिस्टर जियान की तरफ देखने लगता है। जिस पर मास्टर ली घबराते हुए कहता है कि मास्टर युआन अब मर गए हैं तो हमें भी छोड़ दो, हमारी इसमें क्या गलती है। अब वो अपनी सफाई देने लगता है कि तभी वो देखता है कि मिस्टर जियान तो वहाँ से भाग चुका है। इसके साथ ही वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। देखकर जियो ज़ाओ और मास्टर किंग दोनों मिलकर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही एक साथ उन दोनों पे अपनी स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देते हैं। ये देखकर मास्टर ली खुद से कहता है कि यह अटैक हम दोनों की जान ले सकता है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा इससे पहले कि ये हमारी करीब आए और हमें ख़त्म कर दे। इस पर वो मास्टर जियान से कहता है कि जल्दी से कुछ करो। इस पर मास्टर जियान जवाब देता है कि जितना तेज़ हो सके हमें भागना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, पर मैं खुद को बचा सकता हूँ। इसके साथ ही वो तुरंत ही पीछे मुड़कर मास्टर ली को लात मार के उसे उस अटैक की तरफ फेंक देता है और वो अटैक मास्टर ली पर हो जाता है, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। मास्टर ली नीचे गिरकर काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। जिस पर वो मिस्टर जियान से कहता है, मीने मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत भी कैसी की। पर उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो भी बेहोश होकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम मिस याओ याओ और ली फैंग को देखते हैं, जो कि वो लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। जिस पर मिस याओ याओ उसे कहती है कि अब तो सब कुछ शांत हो गया है तो हमें भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके साथ ही वो भी वहाँ हवा में फ्लोट करने लगती है। जिस पर ली फैंग उसे पूछता है कि तुम्हें पता था जियो ज़ाओ ये जीत जाएगा। जिस पर मिस याओ याओ जवाब देती है कि मैंने बस अंदाज़ा लगाया था क्योंकि इस लड़के में काफ़ी सिगरेट मौजूद हैं। जिस पर फैंग उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ इस जीनियस के पास और कौन सी सिगरेट्स हैं जो मुझे नहीं पता। जिस पर मिस याओ याओ जवाब देती है कि बकवास बंद करो, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। फैंग उसे कहता है कि क्या मैं जियो ज़ाओ को आज डिनर के लिए इनवाइट करूँ। जिस पर मिस याओ याओ हाँ कहती है और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जियो ज़ाओ को देखते हैं, जो कि मास्टर किंग से कहता है कि मिस्टर जियान को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, अगली बार जब ये मिलेगा तो हम इसे जान से मार देंगे। इस पर मास्टर
किंग उसे कहता है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मास्टर युआन मर गए हैं। हमारे किंग फैमिली की अब इस पूरे लिन सिटी में अब कोई भी दुश्मन नहीं है। इस पर मिस मून जियो जाओ से कहती है कि तुमने अभी काफ़ी फाइट की है, तुम इंजर्ड ज़रूर होंगे, इसलिए अच्छा होगा तुम घर जाओ और थोड़ा आराम करो, थोड़ा मेडिसिन भी खा लेना, तुम्हारी बॉडी के लिए बेहतर रहेगा। जिस पर मास्टर किंग उसे कहता है कि चलो वापस चलते हैं, अभी मिस मून का भाई भी वापस आ गया होगा। ये सुनकर जियो जाओ भी शॉक हो जाता है। इसके बाद हम किंग फैमिली के एक मेंशन को देखते हैं जहां मास्टर किंग का छोटा बेटा पहले से ही वहां आया होता है, जहां वो मास्टर किंग मिस मून से मिलता है। वो अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। उन्हें बातें करते हुए देखकर जियो जाओ सोचता है कि जहां तक मुझे लगता है ये लड़का अपनी प्रैक्टिस के लिए किंग फैमिली छोड़कर चला गया होगा और अब ये दोबारा वापस आ गया होगा। तभी वो लड़का मिस मून से कहता है कि सिस्टर, मैंने सुना है तुमने एनलाइटमेंट मून मैजिकल पावर्स आखिरकार अचीव कर ली है, क्या ये बात सच है? जिस पर मिस मून उसे जवाब देती है कि हाँ ये बात सच है, मुझे काफ़ी ख़तरों का सामना करना पड़ा है, मुझे इसमें काफ़ी मुश्किल होती है, अगर जियो जाओ ना होता मैं तो ये कभी भी ना कर पाती। ये सुनकर वो लड़का काफ़ी शौक हो जाता है और जियो जाओ से कहता है कि जियो जाओ तुम मेरी बहन से इतना करीब क्यों हो गए हो, तुम इससे दूर ही रहो। जिस पर जियो जाओ जवाब देता है कि हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। जिस पर वो लड़का उसे कहता है कि अच्छा होगा तुम ये जल्दी समझ जाओ, नहीं तो तुम मुझे जानती नहीं, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा, इसलिए अपना ध्यान रख। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारी बहन के साथ काफ़ी क्लोज हूँ, तुम मेरे साले हो। जिस पर लड़का अपनी बहन से कहता है कि ये क्या कह रहा है। जिस पर मिस मून उसे जवाब देती है कि मैंने जियो जाओ से शादी कर ली है, अब ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। जिस पर मास्टर किंग भी उसे कहता है कि अब से तुम इसे अपना भाई कहोगे, मैंने शादी वाली कैंडी अभी तक तुम्हारे लिए बाइक बचा के रखी थी। इसके साथ ही मास्टर किंग और जियो जाओ उस पर हंसने लगते हैं। उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, जिस पर वो लड़का रोते हुए कहता है कि मेरी बहन तुमने एक लूजर के साथ शादी कैसे कर ली है, मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। मास्टर किंग गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम अपनी बहन के हस्बैंड को ऐसा नहीं कह सकते, समझे। जिस पर लड़का उसे कहता है कि डैड तुमने भी ये करने दिया, आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, कहीं जियो जाओ ने आप पर कोई जादू तो नहीं किया है। जिस पर मास्टर किंग उसे कहता है कि मैंने खुद ही जियो जाओ को मोटिवेट किया है, इसके लिए उसे मिस मून के लिए काबिल बनाया है। उसे सुनकर जियो जाओ भी शौक हो जाता है। तभी मास्टर किंग उस लड़के से कहता है कि मैं तो शुरू से ही जियो जाओ की सीक्रेट स्ट्रेंथ के बारे में जानता था, इसने सभी के सामने जी फैमिली को भी हराया है, इतना तो तुमने भी अपनी फैमिली के लिए कभी नहीं किया है। ये सुनकर जियो जाओ सोचता है कि कैसा आदमी है ये, अब तक मुझे ये हर बात पे मारता ही आ रहा है कि हमारी फैमिली में कोई कमज़ोर नहीं है, मेरे सामने इतना नाटक किया और मुझे इतना मारा है। जिस पर मास्टर किंग उसे बताने लगता है कि जियो जाओ ने आज सभी के सामने मास्टर लिन युआन को हराकर उसे मारा है। ये बात सुनकर वो लड़का काफ़ी शौक हो जाता है कि इसने लिन युआन को हराया है, आखिर ये लूज़र कैसे कर सकता है। जिस पर मास्टर किंग उसे मारते हुए गुस्से के साथ कहता है कि तुम इसे लूज़र कह रहे हो, पर तभी जियो जाओ उसे रोकते हुए कहता है कि ससुर जी गुस्सा ना करो, ये वक्त के साथ खुद को समझ जाएगा, युनजी को अभी समझ नहीं है, मैं इसे अपने हाथों से सबक सिखाऊंगा ताकि ये थोड़ा समझदार हो जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी ना करें। ये सुनकर युनजी भी शौक हो जाता है, पर तभी मास्टर किंग उसे कहता है कि हम तुम दोनों को यहीं पे अकेला छोड़ देते हैं, तुम अकेले ही इसे यहाँ पे हैंडल कर लेना। इसके साथ ही मास्टर किंग और मिस मून वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी मास्टर किंग उसे अपनी स्टिक देता है और उसे कहता है कि इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझा लेना। ये देखकर युनजी जियो जाओ से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी गलती फहमी हो गई थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे थोड़ा आराम भी करना, सफ़र करके आया हूँ, थोड़ा आराम करना है। पर जियो जाओ उसे वहाँ से जाने नहीं देता और उसे कहता है कि तुम्हें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके साथ ही जियो जाओ उसे अपने साथ उस ट्रेनिंग वाली जगह पे ले जाता है जहां जियो जाओ उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई करने शुरू कर देता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर अगला पार्ट में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।